Shri Krishna प्रणतः
सरस्वती पूजा है तो हम लोग एक लाइन सरस्वती वंदना गा ले, तब कथा करेंगे कि वरदे वीणा वादनी वरदे वीणा वरदे वीणा वादनी वरदे वीणा वादनी वरदे। आज जो कथा हम लोग कहने जा रहे हैं वो गंगा जी के आगमन की कथा होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटा का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। जो कैसे गंगा जी का अवतरण हो रहा। जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तो उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटा का ऊपर का भाग फट गया। नख के आगे का भाग जो होता है, उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पदी ही कहते थे। गंगा जी नाम नहीं था, भगवत पदी, भगवान के पद से निकली इसलिए भगवत पदी। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी। सबसे पहले स्वर्ग के सबसे ऊपरी भाग, शिरोभाग, जहाँ ध्रुवलोक है, उसमें उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। जहाँ पर उतरी उसको विष्णु पद। और वीरव्रत परीक्षित उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है।
उत्कंठावश बरवश मुंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है, ये जब जान गए सप्तऋषिगण कि यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है, ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्ति को। ये सप्त ऋषिगण अपने जटाजूट पर उनको धारण किए। यों ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर उन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। अब वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को आप्लावित करती मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। कल हम लोग मेरू शिखर की चर्चा कर रहे थे। मेरू शिखर के सबसे ऊपर में ब्रह्मपुरी है, कल हम लोगों ने जाना था। तो वहाँ से ये मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को प्लावित कर पूरब की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। हम लोगों की जो गंगा है वो अलकनंदा है। तो जो पहली जिसमें बताए सीता, जो ब्रह्मपुरी में जो चरण जिनको हम कहे भगवत पदी या विष्णु पद, चरणोदक विष्णु पद, ये जो गंगा जी थी वो जब मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरी तो वहाँ से ये 4 धाराओं में बटी, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। ध्यान दीजिए, ये 4 धाराओं में विभक्त हो गई। अब अलग अलग चारों दिशाओं में बह गई फिर वहां से। तो और समुद्र में चारों जाती है। तो इनमें जो सीता पहली वाली है वो ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है। गंधमादन का पर्वत नीचे, सबसे नीचे है और भद्राश्व वर्ष को प्लावित कर पूरब की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। पूरब की तरफ समुद्र अगर कोई है, वहां जो कोई नदी गिर रही है। इसी प्रकार चक्षु जो दूसरी धारा हुई, ये माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतु माल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर छाड़ समुद्र में जा मिलती है। और भद्रा मेरू पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। और अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर, हिमालय उत्तर की ओर है तो दक्षिण की ओर ही न गंगा जी आ रही है। तो अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। ये हिमालय हेमकूट पर पहुंचती है और वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई। देखो, अगर अलकनंदा को हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में वो हम लोगों की तरफ आ रही, हिमालय से आ रही है, तो बाकी 3 भी तो आ ही रही है। इसीलिए कहीं कोई संदेह नहीं हमारे शास्त्र पर होना चाहिए। तो ये ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांघती हुई
हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है। स्पष्ट शब्दों में घोषणा हुई कि भारतवर्ष में आती है। इसका मतलब अन्य जो धाराएं थी वो भारतवर्ष की ओर नहीं आ रही है। और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है, गंगा सागर में जाकर के मिल जाती है गंगा और सागर, गंगा सागर। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान। स्पष्ट घोषणा हो गया, हमारे लिए सिर्फ यही भारतवर्ष कर्म भूमि है। बाकी जो खंड बताया गया, वो जो शेष 8 जो खंड है, 9 खंड में बटा ना, तो 8 खंड जो है वो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। प्रतीक्षारत रहिए वहां पर बैठे हुए, जब आपको फिर कर्म योग का यही स्थान, फिर से आपको मोक्ष अगर लेना, स्वर्ग किसको मिलता है? जरा ध्यान दो, आप पुण्य जो किए यहाँ पर, कर्म भूमि यही है। कर्म भूमि में जो कर्म किए और वहाँ जो आपने गीता का ठीक से मनन नहीं किया, आप अगर राग द्वेष या ममता में फंसकर कर्म में फंस गए, तो फिर आपको स्वर्ग की तो चर्चा ही नहीं कीजिए। फिर तो जब भरत जी को मृग योनि मिल गई, जो अंत समय में आपके भावना में आ गया, कर्म के कारण, कर्म दोष के कारण। जैसे भरत जी का उदाहरण देकर के कथा में कहा गया कि उनसे एक ही दोष तो हो गया कि ठीक है, उस बच्चे को उठा लिया उन्होंने, प्यार भी किया, उसको खूब बढ़िया से नहला धोला भी दिया, कुछ दिन उसको दूध पिलाया, जब वो चलने लायक हुआ तो फिर उसको छोड़ देते ना। उससे ममता क्यों कर लिए, जबकि उनकी आयु अब शेष हो गई थी। और उस आयु जैसे उनको अपनी आयु समाप्ति की संभावना समझ में आई, उसके बाद वो बस उसी हाय बेटा मृग, हाय बेटा मृग करने लग गए। ममता इतनी अधिक, मृग योनि मिल गया। ये चीज से बचते हुए अगर आप पुण्य कर्म भूमि में करते हुए आगे चले जा रहे हैं, तो आपको आपके पुण्य के कारण स्वर्ग की कामना होने पर स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन जब पुण्य क्षय हो जाएगा, बस गणित के समान है, जैसे ही आपका पुण्य क्षय हुआ, फिर आप, चूंकि मोक्ष मिला नहीं है, मोक्ष मतलब हुआ भगवान के साथ मिलने की प्रक्रिया, तो वहाँ तो आप पहुँच नहीं रहे हैं। आप स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा किए थे, तो स्वर्ग से जैसे पुण्य आपका समाप्त हुआ, आप गिरा दिए जाते हैं। तो गिराने पर कहाँ जाइएगा? वो जो स्थान है वो पृथ्वी नहीं है, वो हमारा ये भारतवर्ष नहीं है। वो जो 8 बताए, ये 8 स्थान है। क्या कहे? शेष 8 वर्ष तो 8 खंड, मान वर्ष माने यहाँ खंड है, जगह, तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। अब वहाँ पर आप बैठे रहिए। अगर कुछ पुण्य बचा हुआ है अभी आपको, तो आप वहाँ पर बैठ के भोगिए। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। ये भूलोक का स्वर्ग हुआ, देवताओं का नहीं, भूलोक का स्वर्ग। वहां के देवतुल्य, हम बताए थे गंधर्व वगैरह जो उपदेवता सब भी हैं, वहां के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। मानवीय गणना, जैसे हमारा 100 वर्ष है तो उनका 10 गुना ज्यादा, 10,000। हमारा अगर 1 लाख वर्ष है तो उनका 10 लाख वर्ष। जिस युग में हम हैं अभी, जैसे कल युग में 100 वर्ष मेरा है, तो उनका 10,000 वर्ष।
उनमें 10,000 हाथियों का बल, सब चीज 10-10 गुना है। बल देखो उनके पास कितना है, 10,000 हाथियों का बल होता है, तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं, और अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है। 10,000 वर्ष में सिर्फ अब 1 वर्ष जब बच जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती है। अब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती है। इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता। त्रेता युग में आयु 10,000 वर्ष था। वहां ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पर्वतों की घाटियां हैं, जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियां और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित है। वहां निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी है, जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं, और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मतवाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशयों में वहाँ के देवेश्वरगण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक आस विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं, तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष है। श्री पार्वती जी के साप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का आगे हम लोग इस कथा को सुनेंगे कि इलावृत जो खंड है वहाँ पर भगवान शंकर ही एक पुरुष है, बाकी वहाँ कोई पुरुष है ही नहीं, क्योंकि पार्वती जी ने श्राप दे दिया था। इस कथा को हम लोग आगे सुनेंगे। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तमह प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं, और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। अब देखो, भगवान का विग्रह शुद्ध चिन्मय ही है, परंतु संहार आदि तामसी कार्यों का हेतु होने से इसे तामसी मूर्ति कहते हैं। भगवान शंकर तामसी हैं नहीं, लेकिन चूंकि संहार का कार्य करते रहते हैं और वहाँ पर उस प्रकार की मूर्ति है, इसीलिए उनको तमह प्रधान चौथी मूर्ति वहाँ पर जो यहाँ लिखा गया। तो हम लोग कल की कथा में इससे आगे की भाग को समझेंगे कि भगवान का जो संकर्षण, भगवान वहाँ जो संकर्षण नाम की तमह प्रधान चौथी मूर्ति है, उनको ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हुए कौन सा मंत्र का उच्चारण करते हैं और स्तुति करते हैं, ये कल की कथा में हम लोग फिर इसको आगे गाएंगे। और इतना ही नहीं, हम लोग जो ये भिन्न भिन्न वर्षों, जो कई वर्ष मतलब खंड, भिन्न भिन्न खंडों का जो चर्चा किया, उन सबों के बारे में भी श्री सुखदेव जी महाराज आगे परीक्षित को बताएंगे। अभी हम लोग एक भजन गाएं कि जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न जमुना,
सुकृत सुभट कली भूपहि निदरी लगे बहु काढ़न जमुना ज्यों ज्यों लागे बाढ़न जमुना ज्यों ज्यों लागे बाढ़न। तुलसी बाबा कहते बिना पत्रिका में कि यमुना जी ज्यों ज्यों बढ़ने लगी त्यों त्यों पुण्य रूपी योद्धागण कलयुग रूपी राजा का निरादर करते हुए उसे निकालने लगे। त्यों त्यों सुकृत सुभट कली भूपहि निदरी लगे बहु काढ़न जमुना ज्यों ज्यों लागे ज्यों ज्यों जल मलिन त्यों त्यों जमगन मुख मलिन लहे आढ़न। तुलसीदास जगदघ जवास ज्यों तुलसीदास जगदघ जवास ज्यों अनघ मेघ लगे दाढ़न जमुना ज्यों ज्यों लागे बाढ़न जमुना ज्यों ज्यों लागे बाढ़न जमुना ज्यों ज्यों लागे बाढ़न। कहते हैं कि बरसात में यमुना जी का जल बढ़कर ज्यों ज्यों मैला होने लगा त्यों त्यों यमदूतों का मुख भी काला होता गया और अंत में उन्हें कोई भी आसरा नहीं रहा। अब वे किसको यमलोक में ले जाएं? तुलसीदास जी कहते हैं कि यमुना जी के बढ़ते हुई पुण्य रूपी मेघ ने संसार के पाप रूपी जवासे को जलाकर भस्म कर डाला। कितना तुलसी बाबा का ये जो पद है छोटा लेकिन कितना गंभीर है कि ज्यों ज्यों जल मलिन त्यों त्यों जमगन मुख मलिन लहे आढ़न। तुलसीदास जग दघ जवास ज्यों अनघ मेघ लगे दाढ़न जमुना ज्यों ज्यों लागे बाढ़न। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ